84 लाख योनियों के चक्र का शास्त्रों में रहस्य जानकर होश उड़ जाएंगे आपके, अंत तक जरूर सुने। 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप ताप वर्षा आदि में शाखा तक टूट जाती है। शीतकाल में पतझड़ में पेड़ों से पत्ते तक झड़ जाते हैं। लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। हाथ और पैर से रहित देह और मस्तक, सड़ा गला मांस ही खाने को मिलता है। एक दूसरे का मांस खाकर जीवन रक्षा करते हैं। उसके बाद कृमि योनि अर्थात कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर पक्षी योनि में जन्म होता है। पक्षी योनि में 11 लाख बार जन्म होता है, जिसमें वृक्ष ही आश्रय स्थान होते हैं। जोक, कीड़े मकोड़े, सड़ा गला जो कुछ भी मिल जाए वही खाकर उधर पूर्ति करना पड़ता है। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाती है तो मुड़कर भी नहीं देखती। काक और शकुनी ही दीर्घायु होते हैं। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि, वहां भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अपने से बड़े हिंसक और बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। भय के कारण पर्वत कंदराओं में छुपकर रहना, एक दूसरे को मारकर खा जाना, कोई केवल घास खाकर ही जीते हैं। किन्हीं को हल खींचना, गाड़ी खींचना आदि कष्ट साध कार्य करने पड़ते हैं। रोग शोक आदि होने पर कुछ बता भी नहीं सकते, सदा मलमूत्र आदि में ही रहना पड़ता है। गौ का शरीर सभी पशु में सबसे श्रेष्ठ एवं अंतिम माना गया है। तत्पश्चात 4 लाख बार मानव योनि में जन्म मिलता है। इनमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशु तुल्य आहार विहार वनवासी वन मानुष का जन्म मिलता है। उसके बाद पहाड़ी जनजाति के रूप में नागा, कुकी, संथाल आदि में, उसके बाद वैदिक धर्म शून्य अधम कुल में पाप कर्म करना एवं मदिरा आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ही सर्वोपरि, उसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है। उसके बाद वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय कुल में, अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है और सबसे अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। ये जन्म एक ही बार मिलता है। जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है वह ब्राह्मण है। अपने उद्धार के लिए वह आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है। यदि इस दुर्लभ जन्म में भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तो पुनः 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। भगवत शरणागति के अलावा कोई और सरल उपाय नहीं है। यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लंबा सफर तय करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अतः अपने मानव जीवन को सार्थक बनाए, हरि गुण गाए। जय श्री कृष्णा।